हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं कंपनी लॉ का एक डॉक्ट्रीन, दैट इज़ डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एंड एक्सेप्शंस। बीकॉम के इस सिलेबस में हमारे पास 3 डॉक्ट्रीन्स आएंगे। आज हम सबसे पहले डॉक्ट्रीन कवर आउट कर रहे हैं, डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। जनरल मीनिंग हमने जब पहले पीछे टॉपिक्स कुछ किए, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उनमें हमने देखा अल्ट्रा वायर्स का जनरल मीनिंग की जब कोई काम हम अपने दायरे में रहकर नहीं करते, अपनी पावर्स के बियॉन्ड जाकर करते हैं, तो उसे अल्ट्रा वायर कहते हैं। अब कंपनी लॉ में इसे अल्ट्रा वायर कब कहेंगे? कंपनी मस्ट एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ये हमने देखा। इफ द कंपनी एक्ट्स आउटसाइड द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन एमओए, मीन्स जब वो एमओए के बाहर जाकर काम करती है, तो वो एक्ट या अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट जो एमओए के ऑब्जेक्ट्स के बाहर जाकर हुआ, वॉइड होगा और उसे हम अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर देंगे और उसकी कोई लीगल लायबिलिटी, लीगल बाइंडिंग्स कंपनी के ऊपर नहीं आएंगी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, एंटर्स इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड द पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, मीन्स जब कंपनी अपनी पावर्स के बियॉन्ड जाकर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है अल्ट्रा वायर होगा और उसे हम वॉइड मानेंगे, कोई लीगल बाइंडिंग्स जो है कंपनी के ऊपर नहीं होंगी। कहते हैं हर कंपनी जो कहती है, हर कंपनी एक्ट कंपनी एक्ट कहता है कि हर कंपनी जो है वो अपने मेमोरेंडम में अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट करे, वहाँ पे बताए अपने ऑब्जेक्टिव्स को। इसलिए कहते हैं कि मेमोरेंडम एक वो एरिया है जिससे बियॉन्ड जो है कंपनी ट्रेवल नहीं कर सकती, उसके बियॉन्ड कंपनी नहीं जा सकती। एनी एक्टिविटी, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि कोई भी एक्टिविटी चाहे वो रिटर्न में लिखी हो या इम्प्लाइड अथॉराइज्ड की गई हो मेमोरेंडम की तरफ से, तो उसे हम अल्ट्रा वायर मानेंगे। अगर तो मेमोरेंडम पढ़ के ऑटोमेटिकली समझ आ रहा है कि ये एक्टिविटी इसके ऑब्जेक्ट में है, इट्स ओके, अदरवाइज वो अल्ट्रा वायर होगी। अल्ट्रा का मीन्स होता है बियॉन्ड एंड वायर्स मीन्स पावर। जब कोई काम बियॉन्ड द पावर परफॉर्म किया गया और वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में एमओए के नहीं है और ना ही कंपनी एक्ट में है, इट मीन्स हम उसे रेटिफाई भी नहीं कर सकते बाद में। ठीक है जी, और ये जो है अल्ट्रा वायर्स एक्ट हो जाएगा। अब डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्यों बनाया गया? कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि कंपनी जो है कोई भी किसी भी शेयर होल्डर का या क्रेडिटर का पैसा ऐसी जगह पे ना लगा दे जो उस कंपनी के स्कोप में है ही नहीं। क्योंकि हो सकता है शेयर होल्डर्स ने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स पढ़कर पैसा लगाए हों कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव तो पैसा लगाऊंगा, अदरवाइज नहीं। इम्पॉर्टेंस क्या है अब इस डॉक्ट्रीन की कि ये जो है कंपिटेंसी बता देता है कि कंपनी जो है कंपिटेंट है या नहीं है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ जो है हम किसी और पर्पस के लिए नहीं स्पेंड कर सकते। जो पर्पस, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने मेमोरेंडम में डिस्कस किए हैं, हमने उनके लिए ही वो लाइफ स्पेंड करनी है उसकी। अब लीडिंग केस आ जाता है एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे। यहाँ पे मेमोरेंडम ने कंपनी को पावर दे दी। अब कंपनी को पावर क्या दी मेमोरेंडम ने? यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। टू मेक, सेल, lend on hire railway carriages and wagons and to carry on the business of mechanical engineers and general contractors। ये इसने पावर दे दी कि आपने ये काम करने हैं। अब कंपनी ने क्या किया? रिचे नाम का बंदा था, उसके साथ जो वो एंटर होगी कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कि फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन के लिए जो बेल्जियम में हो रही है। कंपनी ने बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। अब जो रिचे था उसने क्या किया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, उसके लिए केस फाइल कर दिया। रिचे ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ ना, उसके स्कोप में आ रहा है। सेकेंडली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाद में मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ने रेटिफाई भी कर दिया कि कोई बात नहीं, हम कर देंगे फाइनेंस। लेकिन जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स मींस कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इंटायरली बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एमओए, मींस वो एमओए के बाहर है और वॉइड है, अल्ट्रा वायर कॉन्ट्रैक्ट हम कभी भी रेटिफाई नहीं कर सकते और ना ही उसकी कोई लीगल एबिलिटी कंपनी के ऊपर आती है। इंडिया में 1866 में आया। अब इसके इफ़ेक्ट्स करते हैं कि अल्ट्रा वायर एक्ट के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। सबसे पहले आता है वॉइड एब इनिशियो, मींस अल्ट्रा वायर एक्ट की कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती, वो वॉइड होता है, उसे हम रेटिफाई भी नहीं कर सकते। और वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है कि वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, स्टार्टिंग से ही वो
वॉइड होता है, हम उसको बाद में वैलिड नहीं बना सकते। सेकंड आता है इंजंक्शन। इंजंक्शन मीन्स होता है कि किसी को रोक देना। अब कंपनी के पास जो है कैपेसिटी है कि वो एक्ट्स करे जो उसके स्कोप में है, जो उसे पावर्स दी हैं एमओए ने। एज सच कंपनी जो है किसी को रिस्ट्रेन भी कर सकती है, किसी को रोक भी सकती है कि आप ये काम मत करो। काउंसिल के पास पावर थी कि वो ट्रैमवेज रन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो है ओमनी बसेस रन की ट्रैमवेज को फीड करने के लिए, इन पे पैसा लगाने के लिए। इट वॉज हेल्ड कि ओमनी बसेस जो है अल्ट्रा वायर है, और काउंसिल जो है इस चीज़ को रिस्ट्रेन करे, वो ये ना चलाए, रोक लगाई जाए इनके ऊपर और सिर्फ ट्रैमवेज रन हो। थर्ड आता है ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी। मीन्स डायरेक्टर्स जो कंपनी के होते हैं वो एजेंट्स होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि सारे काम जो है कंपनी के दायरे में हों। एग्जाम्पल हम फिर से देखेंगे कि एयर रेलवे कंपनी है, उसने ऑलरेडी उसकी जो बोरिंग पावर है ना वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। मीन्स वो अब उसकी पावर थी कि वो 10,000 लोन ले सकती है, और उसने ये 10,000 का 10,000 ले लिया। अब लेकिन अब डायरेक्टर्स ने क्या किया कि एक्स्ट्रा उन्होंने 5,000 का लोन और ले लिया। अब ये जो उन्होंने 5,000 का लोन एक्स्ट्रा लिया ना, ये होगा अल्ट्रा वायर्स एक्ट, और यहाँ पे ब्रीच ऑफ वारंटी हुई अथॉरिटी की तरफ से। और ये लोन जो है 5,000 का, इसके लिए डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल होंगे, कंपनी लायबल नहीं होगी। और ये लोन जो है वो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना लोन वाली कंपनी और डायरेक्टर्स के बीच में, ये भी वॉइड होगा। फोर्थ आ जाता है पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर्स की ड्यूटी है कि जो कंपनी है वो अपने दायरे में रहकर ही सारे काम करे। कोई भी मनी अगर अनलॉफुल तरीके से हम बांट रहे हैं, डायरेक्टर्स जो है उसके लिए पर्सनल लायबल होंगे, और डायरेक्टर्स जो है रिफंड भी करेंगे मनी। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने अपने ऑब्जेक्ट के बाहर जाकर बनाया वो टोटली वॉइड होगा, पार्शियली नहीं, होलली वॉइड होगा, और उसका कोई लीगल इफेक्ट भी नहीं होगा। सो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अल्ट्रा वायर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट आता है अल्ट्रा वायर्स एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। मीन्स जो कंपनी है, मान लो कोई, उसने जो है अल्ट्रा वायर्स तरीके से अपने एक्वायर किया एक प्रॉपर्टी। मीन्स उसने अपनी पावर के बियॉन्ड जाकर खर्चा किया और फिर प्रॉपर्टी एक्वायर की। इस केस में एक यहाँ पे केस था जहाँ पे कंपनी की टेलीफोन वायर्स जो थी वो कट कर दी गई। उसके पास कोई पावर नहीं थी एमओए में कि वो वायर्स को पुट अप करे। इट वॉज हेल्ड कि उन्हें रिकवरी मिलेगी, क्योंकि बेशक उनके पास पावर नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने चीज़ ली उसके लिए तो उन्हें डैमेजेस क्लेम होंगे ना, रिकवर होंगे। अल्ट्रा वायर्स बोरिंग, ये बिल्कुल सेम पॉइंट है कि जब कोई पर्सन जो है कंपनी को मनी देता है तो कंपनी के पास कोई भी बोरिंग पावर नहीं है, रह चुकी है, उसने ऑलरेडी एक्सीड कर दी है बोरिंग पावर, तो ये अल्ट्रा वायर हो गया। लोन जो है वॉइड होगा, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता उस मनी को रिकवर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे लैंडर जो है कब रिकवर कर सकता अपनी मनी, अगर उसने एसेट्स पे क्लेम है उसका सब्रोगेशन के थ्रू, अगर वो अपनी मनी ट्रेस कर सकता है तो। नेक्स्ट 8 पॉइंट आता है अल्ट्रा वायर टॉर्ट्स। टॉर्ट्स का मीनिंग होता है क्राइम या कोई क्रिमिनल एक्ट। कंपनी जब कोई क्रिमिनल एक्ट या टॉर्ट करती है तो उसके लिए लायबल होगी अगर तो वो उसकी ऑब्जेक्ट्स के दायरे में आ रहा है। कई बार ऑब्जेक्ट को जो एमओए का ऑब्जेक्ट है उसे फुलफिल करने के लिए भी कंपनी जो है वो क्रिमिनल एक्ट अपना सकती है, टॉर्ट अपना सकती है, बट वो जो है स्टेटेड होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स में। बट कहते हैं कि जो क्राइम कमिट हुआ ना वो अल्ट्रा वायर होता है और कंपनी उसके लिए लायबल नहीं होगी। अगर कोई अल्ट्रा वायर काम करने के लिए आप क्राइम करो उसके लिए लायबल नहीं होगी, उसके लिए जो है वो ऑफिसर या डायरेक्टर पर्सनली लायबल होंगे। ये तो थे अल्ट्रा वायर्स एक्ट के कि जब ऑब्जेक्ट में ना कोई चीज़ हो हम फिर भी उस काम को कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एक्ट जो है इंट्रा वायर द कंपनी है बट आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स है। डायरेक्टर्स के पास पावर नहीं है कि वो 10,000 से ज़्यादा का लोन ले लें। एक्स्ट्रा जो उन्होंने 5,000 लिया ना वो डायरेक्टर्स के लिए अल्ट्रा वायर है, लेकिन कंपनी के पास पावर है कि वो 15,000 का लोन ले सकती है। सो यहाँ पे कंपनी के लिए तो ये अल्ट्रा वायर नहीं ना हुआ, कंपनी के लिए ये इंट्रा वायर है। मीन्स कंपनी के पावर्स में है ये। डायरेक्टर्स के पावर्स में सिर्फ 10,000 का था, ये 5,000 तो शेयर होल्डर्स ले सकते थे, लेकिन ये डायरेक्टर्स ने ले लिया। सो बाद में शेयर होल्डर्स इस पॉइंट को रेटिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये कंपनी के इंट्रा था। सेकंड आता है एन एक्ट जो इंट्रामाइज द कंपनी है बट इररेगुलर मैनर में हमने किया,
तो वो भी बाद में शेयर होल्डर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है कंपनी ने अल्ट्रा वायर इन्वेस्टमेंट करके, उसका भी राइट जो है बाद में वो सिक्योर कर सकती है। जब डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स अप्लाई हो रहा था ना, तो जो जो इफ़ेक्ट्स आए उन्हें हम इनवैलिड नहीं मानेंगे जब तक उन्हें हम खुद एक्सप्रेस ना करें रिटर्न में या ओरली की वो प्रोहिबिटेड है बाय कंपनीज एक्ट। कुछ सर्टेन एक्ट्स होते हैं जहां कंपनी लॉ के अंदर जो एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते डायरेक्टली, बट वो ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि ये तो होगा ही होगा, डीम्ड इम्प्लाइडली, मतलब कि अगर कंपनीज एक्ट है तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ तो बीच में होगी। लास्ट पॉइंट कहता है एक्सेप्शन का कि इफ़ एन एक्ट ऑफ द कंपनीज अल्ट्रा वायर बट एओए में ऑल्ट्रेशंस करके हम उस एक्ट को जो हमने काम किया है उसको वैलिडेट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। अल्ट्रा वायर्स है एओए के लिए, लेकिन एओए में चेंजेस कर सकते हैं। उन चेंजेस को करके जो हमने काम किया उसको भी हम इसमें एडअप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा टॉपिक अल्ट्रा वायर्स एंड इट्स एक्सेप्शंस, जो हमने आज कवर आउट किया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर आउट करेंगे हमारा नेक्स्ट डॉक्ट्रीन, दैट इज डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस and doctrine of indoor management. These are the two doctrines left for the company law of BCom. So I hope आपके समझ आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।